तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर एब्सोल्यूट रिग्रेशन के पार्ट 31 पर। चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, गार्डियन बोला रहता है अगर तुमने चुन लिया है तो दे दो, यकीन करो और सब कुछ दे दो। न्यूंग चिढ़कर बोलता है लेकिन वो सब बहुत कीमती है, मैं एक भी चीज उसे देना नहीं चाहता। गार्डियन बोलता है तो वापस जाओ, बैठ जाओ डिवाइन रेलिक के सामने और धूल हटाओ और पेपर से छेड़छाड़ करो। कल्ट लीडर होने के तौर पर ये तुम पर जचेगा। न्यूंग बोलता है मैं पक्का स्काई हेवन कल्ट हेडक्वार्टर्स को सेंट्रल प्लान्स में लेकर आऊंगा और वो भी अपने हाथों से। मैं वो करके दिखाऊंगा जो प्रेडेसेसर हासिल करने में नाकामयाब रहे। गार्डियन बोलता है ऐसा शायद नहीं होगा। ये सुनने के बाद न्यूंग चिढ़कर सोचता है मुझे अच्छा लगता अगर ये हमेशा की तरह मुझको कोसता तो। काफी समय के बाद हम देखते हैं डिमोनिक विलेज में रात के समय एंटरटेनमेंट पेविलियन में। जियोम को बोलता है ओनर आपका स्वागत है पेविलियन मास्टर। जियोम बोलता है मुझे आना ही था, जितना मैं भूखा हूँ उसके हिसाब से। ओनर बोलता है मैं आपका पसंदीदा चीज तैयार करता हूँ और ये पक्का करता हूँ कि वो स्वादिष्ट बने। तुरंत ही जाने लगता है, फिर मुड़कर पूछता है पेविलियन मास्टर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जियोम बोलता है बिल्कुल। ओनर बोलता है अगर ये आप हो तो आप इससे भी अच्छे टावर्न में जा सकते हो, आप हमेशा हमारे यहाँ क्यों आते हो? जियोम देखता है उसे गौर से, फिर बोलता है क्या तुम अब भी नहीं जानते? ओनर बोलता है कृपया करके बताओ। जियोम बोलता है अच्छा लिक्वियर, अच्छा खाना, अच्छा वातावरण और मेरे बिना कुछ कहे ही तुम तुरंत ही वो लेकर आते हो जो मुझे चाहिए रहता है। ओनर भी काफी हैंडसम है, क्या मुझे कोई और वजह देने की जरूरत है? ओनर बोलता है हंसकर इतना काफी है, मैं ये पक्का करता हूँ कि स्वादिष्ट बने और तुरंत ही लेकर आता हूँ। इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। जियोम उसे देखकर सोचता है इसे शायद से नहीं पता होगा ये जगह मेरे लिए कितना खास है। ये डिमोनिक विलेज डिमोनिक पाथ का फाउंडेशन है जो मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ तक के अभी का स्काई हेवन कल्ट लीडर 8 डिमन सुप्रीम्स जो चुनबे और यहाँ के रहने वाले भी इस जगह से जरूरी नहीं है। जिस समय मैं ये भूल गया, फिर चाहे कितना भी मैं खुद का रूप बदलूं, मैं कभी भी डिमन सुप्रीम से अलग नहीं होऊंगा। तभी उसका ध्यान जाता है बाहर की तरफ, तो एक शख्स नशे में दूसरे शख्स को बोलता है चिल्लाकर तू मुझे घूर क्यों रहा है, तू हरामजादे। और एक उसके गाल पर मारता है। मार खाने वाला शख्स बोलता है डर कर मैं घूर नहीं रहा था। मारने वाला शख्स बोलता है तू अभी मुझे घूर रहा था, तू झूठ बोल रहा है हरामजादे। और एक और झापड़ मारता है उसे कस के। उतने में ही मार खाने वाले की वाइफ पीछे से आकर मारने वाले शख्स का हाथ पकड़कर बोलती है रुक जाओ। उतने में ही मारने वाला शख्स उसे भी धक्का देते हुए बोलता है मेरे रास्ते में मत आ। वो लेडी गिर जाती है। उतने में ही उसकी बेटी आकर बोलती है मॉम मॉम क्या आप ठीक हो? सभी नागरिक ये होते हुए देखते रहते हैं मगर कोई भी कुछ करता नहीं, क्योंकि सब लोग डरते रहते हैं। माँ और बेटी दोनों एक दूसरे को गले लगकर रोने लगते हैं। दोनों को रोते हुए देख मारने वाला शख्स फिर से चिढ़ जाता है तू रोना बंद कर नहीं तो। इतना बोलकर मारने जाता है दोनों जन को। वैसे ही उस लेडी का हस्बैंड आकर पकड़कर उसे बोलता है ऐसा मत करो, मगर वो शख्स रुकता नहीं, चिल्लाकर उसे बोलता है क्या सोचकर तू ये कर रहा है? उस आदमी को फिर से मारने जाता है। वैसे ही उसके पेट में कोई एनर्जी पंच मारता है। उस पंच के इम्पैक्ट से वो शख्स उड़ते हुए पीछे जाता है। सारे विलेजर्स और वो शख्स भी देखते ही रह जाते हैं। मार खाने वाला शख्स उस पंच के इम्पैक्ट से काफी पीछे उड़कर जाता है और गिर जाता है। सभी लोग देखते ही रह जाते हैं ऐसा होते हुए और काफी दंग रहते हैं। वो शख्स भी दंग रहता है जो उसे पकड़ा रहता है। वो खुद सोच में रहता है कि मैंने ऐसा किया। उसकी वाइफ भी देखती ही रह जाती है और उसकी डॉटर भी। उसकी वाइफ उससे बोलती है आप ऐसा क्यों? उसका हस्बैंड बोलता है खैर मुझे भी नहीं पता, मगर उसकी डॉटर काफी खुश रहती है डैड को उसके ऐसा करते देख। मुस्कुराकर बोलती है डैड। उसकी वाइफ बोलती है ऐसा मत करो, चलो बस जाते हैं। उसका हस्बैंड बोलता है तुम सही हो, चलो बस चलते हैं। और तीनों जन यहाँ से चले जाते हैं चुपचाप। फिर वो शख्स दोबारा उठता है, खड़े होकर चिल्लाकर यही कहता है अगल बगल देखते हुए वो हरामजादा गया कहाँ, मैं उसे ढूंढूंगा और उसके बीबी और बच्चों को भी मार दूंगा। उसके बगल में एक शख्स खड़ा रहता है, उसको पकड़कर बोलता है क्या तू जानता है कहाँ गए वो लोग, बता मुझे। तभी उसे आवाज आता है क्या ये कुछ ऐसा है जिसमें इतना सब कुछ करने की जरूरत है? वो शख्स देखने लगता है कौन बोला, देखते हुए बोलता है अभी ये कौन कहा? जियोम हाथ उठाकर बोलता है मैं। ये सब कुछ तूने किया बस सिर्फ इसके लिए कि एक दूसरे से आंखें टकरा गई, इसकी वजह से तूने उसे मारा और उसकी बच्ची को भी। वो शख्स चिल्लाकर बोलता है और तू कौन होता है जो बीच में ऐसे आ रहा है? मुझे वो मिला। ये सुनकर जियोम सोचता है इसीलिए मैं इससे ये कहना चाहता हूँ अगर मैं इसे सीधा सजा दिया होता तो उसकी बेटी की आंखों में ये यादें रह जाती कि उसके मॉम और डैड को मार खाते हुए उसने देखा। तो इसीलिए मैंने मेरा एनर्जी अटैक इसके ऊपर इस्तेमाल किया। मैं चाहता था कि उसकी बेटी ये याद रखे कि उसके फादर कितने हिम्मत वाले हैं। बोलता है लेकिन सिर्फ एक बार मारने की वजह से पूरी फैमिली को मार देना, क्या ये कुछ ऐसा है जिसके लिए इतना
जाना, सब कुछ करना है। वो शख्स बोलता है नीचे आ कमीने, तो इसी जगह पे आज मरेगा। जियोम उठते हुए बोलता है ठीक है मैं नीचे आता हूँ, वैसे भी मैं नीचे आने का सोच ही रहा था, और ऊपर से सीधा जंप मारकर नीचे आ जाता है। उतने में ही वो शख्स एक पंच मारते हुए बोलता है मर तू हरामजादे। जियोम खड़े होकर वैसे ही देखता रहता है। उसका पंच बहुत ही धीरे धीरे आता है जियोम के लिए। जियोम बगल होता है अपना हाथ उसके पंच पर रखते हुए और उसके हाथ को पूरा मरोड़ देता है, घुमा देता है। दर्द से चिल्लाता है वो शख्स, उसके आंख और नाक से पानी गिरता है। जियोम बोलता है देखा मैं यही बोल रहा था, ये कुछ ऐसा है जिसमें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। किसी की आंखों में देख लेना, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए तुम किसी को मार दो। एक पंच मार खाना ये कुछ ऐसा वजह नहीं है जिसकी वजह से पूरी फैमिली को मार दिया जाए, और ज्यादा पीना भी ये कोई ऐसा वजह नहीं है जिसके लिए अपनी इंसानियत खो देना। तो मुझे बता क्यों तू ये सब किया? बिना कुछ हुए ही सब कुछ खत्म हो जाता था। वो शख्स जियोम को देखता है, फिर अपना डैगर निकाल कर जियोम के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मर। जियोम बड़ी ही आसानी से बगल होकर उसे डॉज कर लेता है, फिर नीचे झुककर अपने दोनों हाथों से उठाता है और एक हाथ से एनर्जी अटैक करता है। वो शख्स उड़कर काफी पीछे जाता है पर गिरता नहीं, वहीं पर खड़ा रहता है। बोलने जाता है तू, मगर उस एनर्जी अटैक की वजह से उसके बोलते ही उसके मुंह से बहुत सारा खून गिरता है। जियोम देखता रहता है उसे। फिर पिविलियन के मेंबर भी आ जाते हैं, पूछते हैं जियोम से सेकंड यंग मास्टर क्या हुआ? जियोम बोलता है इसे निर्वाणा पिविलियन में ले जाओ और इसने आज तक जितना भी गुनाह किया है वो सब कुछ निकालो। पिविलियन मेंबर्स बोलते हैं हाँ समझ गया सर। इतना बोलकर उस शख्स को दोनों जन पकड़ कर ले जाते हैं पिविलियन में। जियोम खड़े होकर देखता रहता है, अपने अगल बगल देखता है तो सभी लोग वहीं पर खड़े रहते हैं, कोई भी जाता नहीं वहाँ से। फिर जियोम चिल्लाकर बोलता है सभी से हमारे डिमोनिक सेक्ट में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें ये बोला जाता है डिमोनिक कल्ट बिना किसी परिणाम के अत्याचार कर सकते हैं। आज से अगर कोई भी सेक्ट वॉरियर्स ऐसा कुछ करते हैं तो वहाँ निर्वाणा पिविलियन में तुरंत रिपोर्ट करो। जियोम के मुंह से ये सुनकर सभी नागरिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं खुश होकर। जियोम एंटरटेनमेंट पिविलियन में फिर से जाने लगता है, तभी उसे आवाज आता है क्या तुम्हारा ये कहने का मतलब है? जियोम वहीं पर खड़े हो जाता है, पीछे मुड़कर देखता है तो स्काई हेवन कल्ट लीडर है न्योंग। कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि डिमोनिक कल्टिस्ट को इजाजत नहीं है कुछ भी बुरा करने का? जियोम कुछ जवाब नहीं देता, वहीं पर खड़ा रहता है। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं दोनों जन एंटरटेनमेंट पिविलियन में आकर बैठ जाते हैं, लिक्विड पीते हैं साथ में। डिमोनिक कल्टिस्ट को बुरे काम को हल्के में लेने की इजाजत नहीं देना चाहिए। हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट यंग कल्ट लीडर के मुंह से ऐसा कुछ सुनना मुझे लगा नहीं था। जियोम बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे किसी बॉक्स में रहना पसंद नहीं है, आजकल के जवान लोग इसी तरह है। न्योंग बोलता है ऐसा लगता है मैं अभी भी पुराने ख्यालात का हूँ। जियोम बोलता है तुम अपने साथ जवान लोगों को रखो, खुले दिल वालों को अपने बगल में। हाल ही में इसकी वजह से ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन स्पिरिट से जवान हो गया है। ये सुनकर न्योंग हंसता है ऐसा है, फिर पीता है लिक्विड। बोलता है क्या तुमने डेवलप कर लिया स्पेस टाइम ट्रांसफेरेंस इल्यूजन आर्ट को? जियोम पीते हुए बोलता है हाँ। न्योंग अच्छे से सुने बिना ही बोलता है शुरुआत में सब लोग नाकामयाब होते हैं तो इसकी वजह से खुद को ज्यादा परेशान मत रखना। जियोम दोबारा बोलता है कप को नीचे रखते हुए मैं सफल हुआ। ये सुनकर न्योंग पूरी तरह चौंक जाता है क्या? जियोम बोलता है स्पेस बहुत ही अद्भुत था, मुझे लगता है इस मार्शल आर्ट्स में अब से मैं पूरी तरह डूबा रहूंगा। न्योंग बोलता है तुमने खाली कोशिश नहीं किया, तुमने अभी डिप्लॉय भी कर लिया? जियोम बोलता है बिल्कुल। न्योंग पूछता है कितना समय लगा डिप्लॉय करने में? जियोम बोलता है कुछ 4 घंटे। न्योंग और ज्यादा चौंक जाता है क्या? जियोम बोलता है ऐसा लगता है ये मार्शल आर्ट्स मुझ पर काफी जचता है। न्योंग बोलता है 4 घंटा, अगर ऐसा तुम्हारी जगह कोई और कहा होता तो मैं यकीन नहीं करता। अगर वो मार्शल आर्ट्स जीनियस नहीं होता तो नहीं, अगर तुम यहाँ तक के होते भी जीनियस, 4 घंटे ये नामुमकिन है। जियोम कुछ बिना बोले ही देखते रहता है उसे। न्योंग उसे देखकर बोलता है क्या तुम अगली बार मुझे दिखा सकते हो? जियोम बोलता है हाँ बिल्कुल। न्योंग बोलता है धन्यवाद, फिर लिक्विड पोर करता है कप में, पीने लगता है। जियोम बोलता है खैर आज तुम मुझसे यहाँ पर क्यों मिलने आए? एक पल के लिए न्योंग देखता है उसे, फिर बोलता है क्योंकि कुछ चीज है जो मुझे तुमसे पूछना है। जियोम बोलता है बताओ मुझे। न्योंग बोलता है डिमोनिक बुद्धा कोशिश कर रहा है मुझे वापस भेजने के लिए। जियोम पूछता है वो ऐसा क्यों करेगा? न्योंग बोलता है तुम्हारी वजह से, तुम्हें लेकर उसे चिंता है कि मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा, तो मुझे वजह दो यहाँ रुकने का। ये सुनकर जियोम सोचता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यही वजह है जो तुम मुझे यहाँ पर ढूंढने आए। बोलता है इसके बदले में तुम क्या दोगे मुझे? न्योंग बोलता है हमारे बीच इस तरह की बात करना थोड़ा कंजूसी भरा है। जियोम बोलता है अब तक हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं, हमारे बीच में सिर्फ एक सौदा हुआ था, बस इतना ही। न्योंग बोलता है तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? जियोम बोलता है जो तुम डिवाइन रेलिक्स लाए हो क्या मैं उसमें से चुन सकता हूँ? न्योंग चौंक जाता है ये सुनकर, बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? जियोम बोलता है तुम्हारी तरह पागल नहीं जो लापरवाही से काम करता है। सेंट्रल प्लान्स में घुसने की कोशिश करना ऐसे समय में जब एक डिमोनिक सुप्रीम मारा गया है और सब जगह अफरा तफरी मचा है। ये सुनकर न्योंग कुछ भी बोल नहीं
पाता। कुछ समय के बाद हम देखते हैं जियोम और न्यूंग दोनों साथ में जाते रहते हैं जहाँ पर डिवाइन रेलिक है। जियोम उसके पीछे पीछे चलते हुए सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये स्वीकार किया मेरे प्रपोजल को, बस खाली मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपना एक कीमती डिवाइन रेलिक देना, मेरे साथ गठबंधन करने के लिए बिना किसी वजह के खुद को इतना आगे क्यों धक्का देना। और अब हम देख रहे हैं थंडर बेल को और उसके पास में बैठा हुआ है गार्डियन जो हमेशा की तरह यहीं पर रहता है। जियोम उसे देखकर पूछता है न्यूंग से, ये शख्स कौन है? न्यूंग बोलता है, ये मेरा साथी है, थंडर बेल का गार्डियन। ये सुनकर जियोम बोलता है, अच्छा। सोचता है लेकिन इसकी आंखों में वो भाव नहीं है जिस नजरिए से देखा जाता है साथियों और स्लेव्स को। इससे भी ज्यादा यहाँ तक कि स्काई हेवन कल्ट लीडर जब यहाँ पर आए तो ये शख्स ग्रीड भी नहीं किया। अगर ये एक सच में स्काई हेवन कल्ट लीडर का सबऑर्डिनेट है तो ऐसा कभी होता ही नहीं। न्यूंग बोलता है, डिवाइन रेलिक्स में से तुम थंडर बेल और ब्लड फ्लेम को नहीं मांग सकते। जियोम बोलता है, हाँ मैं समझ गया, तो ये वही प्रसिद्ध थंडर बेल्ट है स्काई हेवन कल्ट का, है ना? न्यूंग पूछता है, इसे सामने से देखने में कैसा लगता है? जियोम थंडर बेल को देखते हुए बोलता है, बहुत ही कमाल का। सोचता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि थंडर बेल में एक बुरी आत्मा कैद है जो खुद बोल रही है, तुम फिर से। जियोम फिर से नजर घुमाता है, देखता है गार्डियन को आगे बढ़ते हुए। गार्डियन भी उसे देखता है, दोनों जन की नजरें एक दूसरे से टकराती है मगर कोई कुछ बोलता नहीं। न्यूंग डिवाइन रेलिक्स को दिखाते हुए बोलता है, तो फिर आगे जाओ और चुनो। जियोम बोलता है, ठीक है, और फिर सभी डिवाइन रेलिक्स को देखते हुए आगे जाता रहता है। तभी उसका नजर जाता है एक चीज पर, उसके ऊपर उंगली करते हुए बोलता है, मुझे ये चाहिए। जियोम जिसके ऊपर उंगली किया रहता है उस चीज को देखकर न्यूंग पूरी तरह दंग हो जाता है। उसके चेहरे का भाव बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर दूसरे ही पल उसके चेहरे का भाव सही हो जाता है। जियोम उसे देखता ही रहता है, सोचता है स्काई हेवन कल्ट लीडर के चेहरे के भाव से ये साफ था कि देना नहीं चाहते। गार्डियन को देखते हुए सोचता है, लेकिन वो शख्स जो जंजीरों से बंधा हुआ है फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक इस्तेमाल करके मैसेज दे रहा है कल्ट लीडर को, ऐसे समय में वो शख्स हिम्मत कर रहा है कल्ट लीडर के फैसले को बदलने का। ये कुछ ऐसा है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। न्यूंग बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है क्या तुम चुन रहे हो? जियोम मुस्कुराकर बोलता है, मुझे अच्छे से तो नहीं पता लेकिन इसकी तरफ मैं खींचा चला आया। ये सुनकर न्यूंग उसे देखता रहता है, फिर आता है उस रेलिक के पास, उसे उठाकर खोलकर दिखाते हुए बोलता है, ये है ब्लड गॉड पिल, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? जियोम सोचता है, द ब्लड गॉड पिल, ये न खाली स्काई हेवन कल्ट में प्रसिद्ध है लेकिन मुरिम के बाहर भी ये ग्रेटेस्ट एलिक्सर के तौर पे जाना जाता है। बोलता है, हाँ मैंने सुना है ये बहुत कीमती एलिक्सर है। न्यूंग बोलता है, इसे कीमती कहना काफी नहीं है, इससे ये कई गुना ज्यादा है। जियोम बोलता है, किसी ऐसी चीज को तुमने कंज्यूम क्यों नहीं किया? न्यूंग बोलता है, क्योंकि मैं इसे बचाया था भविष्य के लिए। जियोम बोलता है, और वो भविष्य ऐसा लगता है मेरे लिए है। न्यूंग कुछ भी बोल नहीं पाता, न्यूंग को देने का इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तभी गार्डियन फिर से न्यूंग को बोलता है वो टेक्निक इस्तेमाल करके। जियोम दोनों जन को देखकर सोचता है, मुझे यकीन है ये लोग बातें कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक इस्तेमाल करके। आखिर में ये शख्स है कौन जो ऐसे फैसले ले सकता है? गार्डियन न्यूंग को शांत कर देता है उस टेक्निक का इस्तेमाल करके। न्यूंग बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ ब्लड गॉड पिल। जियोम सुनकर बोलता है, धन्यवाद। न्यूंग वो पिल दिखाते हुए बोलता है, लेकिन इसके बदले में इस बार मैं तुम्हें ये पहली बार नहीं दे रहा हूँ, मुझे बताओ वो तरीका जिससे मैं हेवनली डीमन कल्ट में रह सकूं। जियोम उस पिल को लेते हुए बोलता है, तरीका तो यही है। न्यूंग देखते रहता है उसके हाथों को। जियोम उस पिल को लेकर तुरंत ही खा लेता है। न्यूंग और गार्डियन दोनों जन पूरी तरह चौंक जाते हैं ये देखकर। न्यूंग चिल्लाकर बोलता है, ये तुम कर क्या रहे हो? जियोम बैठते हुए बोलता है, कृपया करके निगरानी करो जब तक मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर लेता। न्यूंग देखते ही रह जाता है, पूरी तरह दंग रहता है ये सुनकर। खाली यही नहीं, गार्डियन भी गौर से देखता रहता है, वो भी पूरी तरह दंग रहता है। और जियोम नीचे बैठकर कंसंट्रेट करता है उस पिल के एनर्जी के ऊपर, डाइजेस्ट करने के ऊपर। चारों तरफ उसका एनर्जी फैल